तरह से बताना चाहता हूँ। विश्वास या प्रार्थना या संगति या बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है। परमेश्वर के उद्धार के कार्य को पूरा करना ही मसीह जीवन है। हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, संगति भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। मसीह जीवन के लिए जो परमेश्वर का जो उद्धार का कार्य है, वो मुझे और आपको दिन प्रतिदिन जब तक इस संसार में है तब तक मुझे और आपको पूरा करते रहना है। इसलिए मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ कि मसीह जीवन जो है रुकने का जीवन नहीं है, पीछे मुड़ने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन निरंतर आगे बढ़ने का जीवन है। इसलिए मेरे प्यो, हम एक अच्छा मसीह जीवन जिए ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम अभी फिलिप्पियों के पत्री में से हम लोग 2 अध्याय का 12 आयत को पढ़ेंगे। कोई भी भाई या बहन लोग पढ़ सकते हैं। फिलिप्पियों 2 अध्याय का 12 आयत। खासियत की जो उद्धार का कार्य है उसको मुझे और आपको भी पूरा करना है। और यही बात पौलुस जो है बंदी गृह में रहकर फिलिप्पियों के कलीसिया के लोगों को इस पत्री को लिखा है। और साथ ही साथ उस समय में काफी संकट और सताव था और गलत शिक्षा भी था। और फिर भी ये पत्री एक आनंद और एक विश्वास को यहाँ पे प्रकट करता है। इसलिए मेरे और आपके भी जीवन में जब इस संसार में जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो मेरे और आपका जवाबदारी है कि हम एक अच्छा मसीह जीवन जिए। और जो उद्धार के कार्य है उसको दिन प्रतिदिन मुझे और आपको पूरा करना है। इसलिए सबसे पहली बात 27 आयत में पढ़ते हैं, 1 का 27 में, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के शुभ समाचार के योग्य हो। यहाँ पे विशेषकर पौलुस कहता है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के शुभ समाचार के योग्य हो। मेरे प्यो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारा चाल चलन जो है शुभ समाचार के योग्य होना चाहिए हर प्रकार से। क्योंकि जब हम इस संसार में जीवन जीते हैं तो सिर्फ हमारा परिवार नहीं, सिर्फ या कलीसिया नहीं, बल्कि संसार का हर एक व्यक्ति हमारे चाल चलन स्वभाव को, हमारा उठना बैठना, हमारे बातचीत को सबको देखता है। इसलिए हमारा चाल चलन विशेष करके शुभ समाचार के योग्य होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा हाव भाव है उससे पता चलता है कि हम एक अच्छे सेवक है या अच्छे विश्वासी हैं, या कितना पवित्र जीवन जीते हैं या आत्मिकता के जीवन जीते हैं। इससे हमारे चाल चलन स्वभाव से ही पता चलता है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जो है यहाँ पे 27 आयत में जैसा कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के शुभ समाचार के योग्य हो। मेरे और आपका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार के योग्य होना चाहिए। इसलिए और जो है 2 कुरिन्थियों 5 के 17 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखाया है 2 कुरिन्थियों 5 के 17 में, यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नहीं हो गई है। तो यहाँ पे विशेषकर पौलुस इस बात को कहता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं तो हमारे जीवन में किसी प्रकार के पाप स्वभाव नहीं होना चाहिए या दुष्टता का कार्य नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि भी हम किसी को रे बे से भी बात नहीं कर सकते। अपने बड़ों से कैसा बात करना है, अपने छोटों से कैसा बात करना है, उनके बीच में कैसा कार्य करना है, इन सारे बातों को भी हमें ध्यान देना चाहिए। एक मसीह जीवन के लिए बहुत ही ये जो है विचार करने वाली बात है कि हम इस संसार में जब जीवन जीते हैं तो हमारा चाल चलन मसीह के शुभ समाचार के योग्य होना चाहिए। फिर हम जब रोमियो में पढ़ते हैं तो लिखा है रोमियो 12 का 2 में, इस संसार के सदस्य न बनो परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो हमारा जो इस संसार के सदस्य मुझे और आपको बन के जीवन नहीं जीना है। संसार के लोग जैसा जीवन जीते हैं वैसा मैं और आप नहीं जी सकते, क्योंकि हम उनसे अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें अपना संतान बनाया है। इसलिए विशेषकर हमारा चाल चलन स्वभाव अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा पवित्र जीवन हमारा होना चाहिए, एक अच्छा आत्मिक जीवन होना चाहिए।
दूसरी बात 29 आयत में लिखाया है, 1 के 29 में यहाँ पे इस प्रकार है, क्योंकि क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। यहाँ पे दुख उठाने के विषय में बता रहा है। आज हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग जगह में आज मसीह भाई बहनों के जीवन में क्लेश है, सताव है, अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम है। विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ में आपको आए दिन चर्च को तोड़ रहे हैं, मसीह भाई बहनों को निशाना बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं। लेकिन मसीह जीवन जो है एक दुख उठाने का जीवन है। सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, लेकिन दुख उठाना है प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। हमें मुझे और आपको दुख उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब हम नया जो है पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, उसमें तो वहां पे बताया है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। तो मेरे पे जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसके मेज में शरीक होते हैं, तो समझिए कि हम अब अपना नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह के हैं। और उसी की इच्छा के अनुसार मुझे और आपको जीवन जीना है। चाहे सताव आए या कलेश आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो उसका उद्धार है, उसके कार्य को हर हालत में पूरा करना है। कई लोग सोचते हैं कि मसीह जीवन जो है अलग अलग प्रकार के जो है मजा का जीवन है। ऐसा नहीं है। मसीह जीवन एक दुख भोग जीवन है। मुझे और आपको निरंतर संघर्ष करते के लिए, और हमें दुख भी उठाना है और परमेश्वर के नाम की महिमा करना। आज बहुत सारे भाई बहन जो है दुख उठाना पसंद नहीं करते हैं। अब जब तक प्रभु के सेवा के लिए या प्रभु के कार्य के लिए या प्रभु के महिमा के लिए आप दुख नहीं उठाएंगे तो एक सच्चा मसीह आप नहीं बन सकते। इसलिए मुझे और आपको मसीह जीवन बिताना है या जीना है, तो हमें हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार के योग्य होना चाहिए। और हम सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए हमें दुख भी उठाना होगा। हम पुराना नियम में भी पढ़ते हैं और नए नियम में जो भविष्यवक्ता लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, वो कैसे कैसे दुख उठाए हैं, बहुत ही दुख उठाए, बहुत ही कलेश सहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कितना दुख उठाया है। इसलिए प्रियो, मसीह जीवन में हमें दुख भी उठाना है प्रभु की सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए। तीसरी बात यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो विशेषकर तीसरी बात यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पौलुस कहता है तीसरे आयत में, 1 का तीसरे में, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझसे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। तो यहाँ पे एक परिश्रम बताया है। मसीह जीवन एक आलस का जीवन नहीं है। और ऐसे भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आलस के साथ परमेश्वर को कार्य को करता है वो श्रापित है। तो इसलिए मैं क्यों, मुझे और आपको जो है दुख भी उठाना है और परमेश्वर के कार्य को जो है हमें परिश्रम करना है, एक मेहनत प्रभु के सेवा के लिए करना है। ऐसा हम हर दिन घर बैठ के या हर दिन हम जो है ऐसी में बैठ के प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। या उसके लिए मुझे और आपको भी, हर एक विश्वासी भाई बहनों को या परमेश्वर के दासों को प्रभु के लिए जो है परिश्रम करना बहुत जरूरी है। चाहे वो हमारा जीवन के द्वारा हो, चाहे हमारा धन के द्वारा हो, चाहे हमारा वरदान के द्वारा हो, चाहे हमारा ऊर्जा के द्वारा हो, हमें प्रभु की सेवा के लिए निरंतर जो है परिश्रम करना बहुत जरूरी है। पौलुस के विषय में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, और जब पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों में, तो पौलुस के जीवन में दुख भी था और जो है उन्होंने बहुत सारा मेहनत भी किया परमेश्वर की सेवा के लिए। तो इसी प्रकार मुझे और आपको भी जो है मसीह जीवन जीने के लिए, हमें बिताने के लिए, हमें प्रभु के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के धर्म राज की सेवा के लिए बहुत ही परिश्रम करना बहुत जरूरी है। चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, प्रभु के सेवा के लिए मुझे और आपको
परिश्रम करना, दुख सहना बहुत ही जरूरी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक अच्छा मसीह जीवन हम बिता रहे हैं या जी रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पे ऊपर में पढ़े हैं, ना केवल उस पर विश्वास करो बल्कि उसके लिए दुख उठाओ। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि विश्वास करना ही काफी नहीं है या प्रार्थना करना ही काफी नहीं है, संगति में जाना काफी नहीं है, बाइबल पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि जो उद्धार के कार्य है उसको हमारे जीवन में निरंतर पूरा करते जाना है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का कर्जदार है, इसलिए मुझे और आपको भी इसी प्रकार का जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन मेरे को बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कई सारे ऐसे भाई बहन हैं, उनका जो चाल चलन है अभी भी प्रभु को जानकर जो है प्रभु के वचन को सुन के वो पुराना स्वभाव, वो गाली पकना, वो चोरी करना, वो दुष्टता का काम करना, वो ऐसा करना, वो घमंड करना, अलग अलग प्रकार के अभी भी कई सारे भाई बहन ऐसा उटपुटान काम करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। इसलिए मैंने पहली बात बताया 1 के 17 में कि यहाँ पे जैसा कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के शुभ समाचार के योग्य हो। हमारा चाल चलन जो है प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार के योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए खाने का दांत अलग और दिखाने का दांत अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक अच्छा पवित्र जीवन, एक अच्छा आत्मिक जीवन मुझे और आपको जीवन जीना है, और इस संसार के सदस्य मुझे और आपको नहीं बनना है। दूसरी बात मैंने जैसा कि बताया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाना है, और तीसरी बात जो है हमें जो है प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, उसकी नाम की महिमा के लिए परिश्रम भी करना है। अब मैं चौथी बात को बताना चाहता हूँ। कोई भी भाई या बहन जो है दो का जो है 1 और 2 आयत को पढ़ लीजिए। तो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आशा है कि एक मन रहे और एक ही प्रेम, एक ही चीज पर एक मन का रखे। आपका आवाज कम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कहता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सभ्यता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। यहाँ पे मसीह जीवन को सबसे खास बनाने वाली बात जो है कि हमें एक मन होकर जीवन जीना है। मसीह भाई बहन में एक मन, एकता होना बहुत जरूरी है। आज सबसे सताव आने का कारण क्या है कि आज हमारे मसीह भाई बहनों में एकता नहीं है। हालांकि वो एक साथ मिल के प्रार्थना करेंगे, एक साथ मिल के रोटी टोरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से जो है अलग है। उनका हमारा मन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो है मसीह जीवन में एक मन होके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, एक मन होके सेवा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एकता में ही वो ताकत है, और एकता में ही वो आनंद है जो और किसी में नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, एक मन होके जो है प्रभु के कार्य को करना बहुत ही जरूरी है। और जैसा यहाँ पे कहता है, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। इसलिए मेरे प्यो, हम में एकता होना और एक मन होना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक मन होके जीवन नहीं जिएंगे, हम परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे और आपके जीवन में जो है एकता होना बहुत जरूरी, एक मन होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे पांचवी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसा लिखा है, पढ़ते हैं यहाँ पे 2 के 13 आयत में, 2 के 3 में विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। 4 भी, हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यहाँ पे कहता है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा
समझो, और कहता है एक दूसरे का भी चिंता करो। तो मेरे और आपके जीवन में ये बात लागू होता है कि हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें और एक दूसरे के लिए चिंता करें। सोचिए, आप अपने कलीसिया के लोगों के विषय में, अपने मसीह भाई बहनों के विषय में चिंता करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप अपने मसीह भाई बहनों के विषय में चिंता नहीं करते, तो आप उनके लिए क्या प्रार्थना करते हैं? इसलिए मेरे और आपके जीवन में भी ये बात होना बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे और साथ ही एक दूसरे के हित के लिए भी चिंता करें। कई सारे भाई बहन जो है सिर्फ अपने ही हित के विषय में सोचते हैं। अगर आप अपने ही हित के विषय में सोचते हैं, तो समझिए आप एक अच्छा मसीह जीवन नहीं बिता रहे हैं, एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी रहे हैं। मसीह जीवन को खास बनाने वाली बात है एक दूसरे के विषय में, एक दूसरे के हित के विषय में चिंता करना। जैसा परमेश्वर हमारा चिंता करता है, प्रभु यीशु मसीह तरस खाता है, वैसे ही मुझे और आपको भी एक दूसरे के प्रति चिंता होना बहुत जरूरी है। और जब हम एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं, तो जरूर हम अपने कार्य के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। तो इसलिए मैंने पांचवी बात अभी मसीह जीवन कैसे बिताएं या कैसे जिए, इसके विषय में मैंने पांचवी बात बताया है कि जो है एक एक दूसरे के हित के भी चिंता करना, एक दूसरे के हित के लिए भी चिंता करना बहुत जरूरी है। और छोटी बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पे लिखाया है 5 आयत में, 2 के 5 में, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्यो, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था, मैं और आप भली भांति जानते हैं। वो नर्म था, वो दीन था, वो सच्चाई के अनुसार जीवन जीता था। इसलिए मेरे और आपके भी जीवन में जो है किसी प्रकार के करवाहट या घमंड या बुराई नहीं होना चाहिए, या किसी के विषय में कपट करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव यहाँ पे बताया गया, जैसा 6 में लिखाया है कि कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, 7 वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यहाँ पे देखते हैं मनुष्य के समानता में हो गया। वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मुझे और आपको बनाने वाला परमेश्वर अपने आप को इतना शून्य कर दिया ताकि मेरे आपका उद्धार हो सके, और वो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। इसलिए मेरे प्यो, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। सोचिए, दिल से सोचिए, क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के जैसा सोच रखते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के जैसा प्रेम भरा नजरों से एक दूसरे को देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जैसा एक दूसरे को क्षमा करते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते, तो एक हम सच्चा मसीह जीवन नहीं बिता रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्यो, हमें संसार जैसा जीवन जीता है वैसा हमें जीवन नहीं जीना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जिया, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही मेरे और आपका भी स्वभाव होना बहुत जरूरी है। नहीं है तो हम प्रार्थना करें, प्रभु आपका जैसा स्वभाव मेरे जीवन में हो। प्रभु, मैं एक दूसरे के प्रति चिंता करूं, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझूं। प्रभु, मैं दूसरे को जो है अपने से अच्छा समझूं। प्रभु, मैं प्रेम कर सकूं अपने, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। मेरे प्यो, ये बात मेरे और आपके भी जीवन में लागू होता है। आज लोगों के जीवन में, आज हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में ये स्वभाव दिखने के लिए नहीं मिलता है। मैं अभी वचन प्रचार करके चला जाऊंगा और उसके बाद मैं ऐसा गलत काम करूंगा, तो ये वचन का प्रचार करना मेरे जो है बहुत ही मेरे लिए एक धोखा का कारण होगा।
आपके लिए भी धोखा का कारण होगा। आप वचन सुन के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो वही है विश्वास या प्रार्थना या संगति बाइबल पढ़ना जो है काफी नहीं है। उसके वचनों के अनुसार जीवन जीना ही जो है एक मसीह जीवन है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे पे वो नहीं है तो हम परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर से क्षमा मांगे, वो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और उसके स्वभाव उसका गुण हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तब जाके हम एक अच्छा प्रभु के बेटी बेटा उसके दास दासी बन के हम जीवन जी सकते हैं। और दुख के समय में भी हमें शांति का आनंद का महसूस होगा। यहाँ पे पालू जो है यहाँ पे विशेष करके वो जेल में है, लेकिन इतना अच्छी बात यहाँ पे कलीसिया के लोगों को दे रहा है कि किस प्रकार के जीवन जीना है। सातवीं बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि 2 के 14 आयत में लिखा है, सब काम बिना 2 के 7 आयत सॉरी 2 के 14 आयत में 7वीं बात है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। मसीह जीवन में कभी भी जब प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं या कोई भी मीटिंग बीबीएस प्रोग्राम या जो है प्रार्थना मीटिंग हो या गॉस्पेल मीटिंग हो या संडे स्कूल हो या ऑफिस प्रोग्राम हो या फैमिली मीटिंग हो या यूथ मीटिंग हो, जो परमेश्वर का जो सेवा है जो काम है उसको बिना कुड़कुड़ाए हुए करना बहुत जरूरी है। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो यहीं पे हम फैल खा जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसा 2 के 14 आयत में कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, है ना। तो बिना विवाद के मुझे और आपको परमेश्वर के कामों को परमेश्वर के राज्य को जो है फैलाना है। लेकिन ऐसा सुनने में नहीं मिलता है। आज लोगों के बीच में कलीसिया में आपसी मतभेद है, जो है अलग अलग संस्था में मतभेद है। तो ऐसा में कैसा हम मसीह जीवन जी सकते हैं, कैसा मसीह जीवन बिता सकते हैं मेरे प्यो। इसके लिए भी मुझे और आपको भी मन फिराना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक अच्छा मसीह जीवन बिता रहे हैं, एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं। आपको जो काम कलीसिया में जो काम सेवा के लिए मिला है उसको ईमानदारी के साथ विश्वास के साथ करना बहुत जरूरी है। मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं 2000 जो है 2007 में मैं बिलासपुर में रहता था और वहां पे मैं एक कारपेंटर का काम करता था। मैं अपोलो में भी काम किया हूँ, बहुत सारा काम किया हूँ। लेकिन कभी भी प्रभु के दासों लोग मेरे को प्रभु के सेवक लोग काम करने के लिए बुलाता था तो मैं अपने काम को छोड़ के मैं प्रार्थना भवन का चर्च का कामों को किया करता था। चाहे साफ सफाई के काम हो, चाहे प्लेट धोने का काम हो, कोई भी काम मेरे को मिलता था उसको मैं प्रभु की सेवा समझ के करता था। और मैं उस समय में सेवा नहीं कर रहा था, उस समय में मैं जो है काम करता था, एक साधारण जो है विश्वासी था। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से जब मैंने प्रभु की सेवा समझ के झाड़ू लगाना, प्लेट धोना, जो भी काम मेरे को मिलता था चर्च के अंदर या प्रभु के दास दासी के सेवा करने के लिए मिलता था, उसको मैं प्रेम के साथ उस काम को करता था। आज बहुत सारे भाई बहन हैं, प्रभु के लोगों के साथ मिल के काम करना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बुरा लगता है कि ये हमें बार बार काम बोलते रहते हैं, करवाते रहते हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी प्रभु की सेवा करेगा, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, प्रभु उसको आशीष देगा और प्रभु जो है उसे उठाएगा। इसलिए कोई भी जब प्रभु के कामों को हम करते हैं तो हमें जो है कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए और बिना विवाद के जो है प्रेम पूर्वक उस काम को करना चाहिए। मेरा और आपका कर्तव्य है। हम जब पतरस के पत्री पढ़ते हैं तो पतरस इसी बात को बताता है कि परमेश्वर जो है उचित समय में अपने लोगों को
उठाता है। और वहां पे लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वह तुम्हें उचित समय में उठाएगा, बढ़ाएगा। मेरे प्यो, मैं भी जो है 40 रुपये मेरे को रोजी मिलता था, लेकिन मैं प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए जो है वो 40 रुपये को रोजी को भी छोड़ के मैं वो काम करने के लिए जाता था। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से आज मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। प्रभु के अनुग्रह से आज 2 गांवों में अन्य जातियों के बीच में रहकर आज कलीसिया आराधना मेज में अलग अलग प्रकार की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम ऐसा छोटे काम करेंगे तो प्रभु हमें बड़े काम सौंपेगा। इसलिए मेरे को कोई भी काम हो, हमें बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद की करना चाहिए, एक अच्छा विश्वास के साथ। और ये ना सोचे कि हमें जो काम करा रहा है प्रभु के दास या कोई भी, वो हमें कुछ देगा, ऐसा सोच के कभी भी नहीं करें। प्रभु देगा बोल के हमें काम करना है, उनका इज्जत करना है, प्रभु के दास दासियों का, अपनों का, अपने से बड़ों का, है ना। तो प्रभु अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको आशीष जरूर देगा। जो प्रभु के लिए कुछ भी कार्य करता है प्रभु उसको आशीष देगा। हालांकि इंसान मनुष्य भूल जाएगा, लेकिन प्रभु कोई भी बात को नहीं भूलता। अगर हम प्रभु की महिमा करेंगे, चाहे वो छोटे हो या बड़े काम हो, कुछ भी काम हो, प्रभु उसका आशीष आपको देगा। इसलिए ईमानदारी के साथ, विश्वासियों के साथ, आप लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, अच्छा कलीसिया के लोग होंगे, आपको बिना विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए हुए जो है परमेश्वर की सेवा को करना बहुत जरूरी है। मैं भी अपने कलीसिया में यही बात को मैं समझाता हूँ, ताकि परमेश्वर का सेवा बढ़े। और जब हम ऐसा करेंगे तो जरूर परमेश्वर की सेवा बढ़ेगा। इसलिए मेरे प्यो, जो है मैंने 7वीं बात बताया है, और 8वीं बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसा कहता है 17 आयत में, 17 और 18 आयत में, 2 का 17 और 18 आयत में कहता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। यहाँ पे पौलुस यहाँ पे कहता है, अगर अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। ऐसा विचार करके मुझे और आपको सेवा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यो, यहाँ पे पौलुस के जीवन से देख सकते हैं, ये सताव कुछ नहीं है, कलेश कुछ नहीं है। पहले शताब्दी में इससे कहीं बड़े बड़े सताव कलेश होता था, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह का सेवा जो है इसी प्रकार आनंद के साथ, कलेश में भी आनंद के साथ, दुख में भी पढ़ के आनंद के साथ प्रभु की सेवा को करना बहुत जरूरी है। और इसी के 4 के 4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। मेरे प्यो, मसीह जीवन जो है आनंदित जीवन जीने का है। आप सोच रहे होंगे, अभी ये भाई ने तो जो है दुख उठाने के विषय में बोला है। हमें प्रभु की सेवा के लिए दुख उठाना है, लेकिन जब हम प्रभु की सेवा के लिए दुख उठाएंगे तो जरूर प्रभु हमें आनंद देगा। पौलुस यहाँ पे जेल में भी रह के आनंद है, खुश है प्रभु की सेवा के लिए, क्योंकि उसको स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। मुझे और आपको भी जब इस संसार में प्रभु की सेवा हम करेंगे तो मुझे और आपको भी स्वर्ग में भी प्रतिफल देगा, यहाँ पे भी प्रतिफल देगा। प्रभु जो है धन, महिमा, आशीष जरूर देगा जब हम उसके जो ईमानदारी के साथ एक अच्छा मसीह जीवन जिएंगे तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि 17 और 18 में कि प्रभु में मुझे और आपको आनंदित होकर जीवन जीना है। कई सारे भाई बहनों का मुंह उतरा होता है, कई सारे भाई बहनों का मुंह फूला हुआ रहता है। क्यों? आप मसीह को जान गए हैं तो आपके मुंह में प्रकाशन होना चाहिए, आपके मुंह में उदासी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु के सेवा के लिए आपको आनंदित रहना है। मेरे को आनंदित रहना है। हमने
एक उत्तम धन को पा लिए हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए प्यो हमने प्रभु को जान लिए हैं, हम परमेश्वर के बेटी और बेटा हैं, उसके दास दासी हैं, और हमारा नाम जो है जो है जीवन के पुस्तक में लिखा है। हम एक दिन अनंत काल के भागीदार बनेंगे। वहां पे ना तो कलेश है ना तो दुख है, सिर्फ वहां पे महिमामय जीवन है। इसलिए उस जीवन को याद करके इस जीवन को हमें जीना है, आनंदित होकर जीवन जीना है। और इसलिए यहाँ पे कहता है वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। मेरे प्यो मुझे और आपको आनंदित होके जो है हमें प्रभु की सेवा को, प्रभु के कार्य को जो है करते जाना है। परमेश्वर सहायता करे। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। इसी में का लिखाया है 29 आयत में, जब हम 29 आयत और 30 आयत पढ़ेंगे तो कहता है इसलिए तुम प्रभु में उसे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसे का आदर क्या करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। यहाँ पे एक प्रभु के दास तिमुथियुस के विषय में बताया है। तिमुथियुस बहुत ही एक जवान व्यक्ति पौलुस के साथ सेवा करता था, और इसलिए फिलिप्पियों के लोगों को कहता है जो प्रभु के लिए दुख उठाता है और प्रभु के लिए सेवा करता है, उसको आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। आज बहुत सारे भाई बहन हैं, आत्मिक लोग पवित्र लोगों को, आत्मिक और पवित्र लोगों को कई सारे कलीसिया के भाई बहन पसंद नहीं करते हैं। उनको ही पसंद करते हैं जो ज्यादा बात करते हैं या ज्यादा अच्छा कपड़ा पहनते हैं। मेरे प्यो ये प्रभु के जो दास हैं, जो ईमानदारी के साथ, विश्वासियों के साथ, खराई के साथ सेवा करते हैं, उन दास दासियों का आदर करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए यहाँ पे पौलुस 29-30 में कहता है इसलिए तुम प्रभु में उसे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसे का आदर क्या करना। लिखा है ऐसे का क्या करना, आदर करना। हम याकूब के पत्री में पढ़ते हैं तो वहां पे जो है पक्षपात के विषय में बताया गया है याकूब के पत्री में। क्यों हमारे जीवन में ये पक्षपात कभी भी नहीं होना चाहिए, और जो पक्षपात करता है वो समझिए पाप करता है। इसलिए अगर हमें प्रभु के जो दास लोग हैं, जो आत्मा और सच्चाई के साथ पवित्रता के साथ जो सेवा करते हैं, उसको बहुत ही आदर के जो है आदर की बात समझना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। इसलिए याकूब के 2 अध्याय में पढ़ते हैं तो पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी दिया है। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के अगर किसी का हम जो है आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, तो पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए। वो कपड़ा अच्छा पहना है, उसको इंग्लिश आता है, वो उसके पास गाड़ी है, उसके पास बड़ा मकान है, ऐसा सोचना नहीं है। हमें प्रभु में वो कितना ईमानदार है, प्रभु के लिए कितना दुख उठाता है, प्रभु के लिए कितना परिश्रम करता है, प्रभु की दृष्टि में वो विश्वास योग्य है या नहीं है। मेरे प्रियो ये सोच के मुझे और आपको ऐसे भाई बहनों का आदर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने 9 बातों को बताया है। मैं रिपीट करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो है मसीह जीवन कैसे बिताएं, इसके विषय में हमारा जो पहला आयत के 27 आयत में देखते हैं कि हमारा चाल चलन जो है मसीह के शुभ समाचार के योग्य होना चाहिए। जब इस संसार में जीवन जीते हैं तो हम कहीं भी रहें, घर में रहें या बाहर में रहें या कलीसिया में रहें, हमारा जीवन मसीह के शुभ समाचार के योग्य होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो समझिए आपका मसीह जीवन जीना बेकार है। दूसरी बात जो है यहाँ पे पहला अध्याय का 29 आयत में पढ़े, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के सेवा के लिए मुझे और आपको दुख उठाना बहुत जरूरी है ना। कई सारे भाई बहन प्रभु के सेवा के लिए दुख उठाना नहीं चाहते। कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो नंगे पांव साइकिल में
और आपको पता है एक छोटे बाइक में 4 लोग बैठ के, 5 लोग बैठ के प्रभु की सेवा करने जाते हैं। हम लोग खुद जाते हैं 150 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। हम लोग दोनों, मेरा दोनों बेटा, मेरा मेरा पत्नी, मैं बैठ के एक छोटे से जो है बाइक में बैठ के जाते हैं। प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब मैं और आप प्रभु की सेवा जो है दुख के साथ करेंगे, तो प्रभु जरूर एक दिन आशीष देगा। और रही बात संगति की भी, कई सारे कलीसिया में भाई बहन संगति करने के लिए भी दुख नहीं उठाते। मैं अपने जीवन से बताना चाहता हूँ, मैं खुद प्रभु की संगति करने के लिए 50 किलोमीटर दूर जाता था, और 9 बजे वहां पे आराधना चालू होता था। तो सोचिए मैं कितना टाइम उठता था, कितना टाइम तैयार होता था, फिर पैदल जाता था बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से बस चलता था, फिर बिलासपुर में जाके बस उतरता था, फिर आराधना करने के लिए जाता था। 9 बजे मैं पहुंच जाता था, है ना। तो ये मैं सोचता, अरे बहुत दूर है, काफी दूर है, बरसात है, ठंडी है, गर्मी है, बस मैं आज संगति में नहीं जाऊंगा, बस मैं आज सेवा करने के लिए नहीं जाऊंगा। ऐसा मसीह जीवन में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता। प्रभु के लिए हमें दुख उठाना बहुत जरूरी है। और जैसा यहाँ में मैंने बताया परिश्रम करना, प्रभु 30 आयत में कहता है कि परिश्रम के विषय में, तो मुझे और आपको निरंतर परिश्रम करते रहना है, हार नहीं मानना है ना। हमें संघर्ष करते हुए आगे निरंतर बढ़ते जाना है। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में जो है ये परिश्रम करना बहुत जरूरी है। ये तीसरी बात है। चौथी बात जैसा मैंने बताया कि हमें दो आयत में कि आ, एक मन होना बहुत जरूरी है, एक चित होना बहुत जरूरी है ना। एक मन एक चित होके हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मेरे को कभी कभी दुख लगता है, मैं गांव में सेवा करता हूँ ना, तो प्रभु के दास दासियों से जो मसीह भाई बहन है उनसे काफी दूर है। हमारे आसपास में अपना बदरन असेंबली का लोग नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत दुख लगता है। उनके साथ संगति करना अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि मसीह भाई बहनों के बीच में रह के जीवन जीना ही बहुत ही अच्छी बात है। उनसे बहुत सारा इंकरेज सीख मिलता है। तो इसलिए एक मन एक चित होकर हमें आगे बढ़ना है। और मैंने पांचवी बात यहाँ पे बताया, जैसा कि 5 आयत में 2 के 5 में, जैसा मसीह का मसीह सॉरी जैसा मसीह का स्वभाव स्वभाव था, वैसे ही मेरे और आपके भी स्वभाव होना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक दूसरे के विषय में चिंता करना, और एक दूसरे के हित के विषय में मुझे और आपको सोचना चाहिए। कई सारे भाई बहन जो है एक दूसरे के प्रति जो है अपने को ही अच्छा समझता है और दूसरे को छोटा समझता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मसीह में सब एक हैं, है ना। क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या ज्ञानी क्या अनपढ़, हम प्रभु में सब एक हैं। क्या गोरा क्या काला, हम सब प्रभु में एक हैं। इसलिए एक दूसरे के हित के विषय में चिंता करना है, और एक दूसरे से अच्छा समझना है। और जैसा पांचवी पांचवी बात है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही मेरे और आपका स्वभाव होना चाहिए। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, सातवीं बात है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए हुए करना है। कोई भी वाद विरोध का या लड़ाई झगड़ा का कोई ऐसा काम नहीं करना है। प्रेम के साथ प्रभु की सेवा समझ के करना है। आठवीं बात जो है, प्रभु में सदा आनंदित रहना है। और 29 आयत में जैसा हमने पढ़ा है कि जो प्रभु की सेवा करते हैं, दुख उठाते हैं, ऐसे का हमें आदर करना सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने 9 बातों को मैंने बताया है, और इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी भी थोड़ा टाइम है, तो मेरे प्यो आप मैं और आप विचार करें, क्या इस प्रकार के जीवन मैं और आप जीवन जी रहे हैं? क्या हम हमारा स्वभाव मसीह के शुभ समाचार के योग्य है? पहली बात। दूसरी बात, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं? तीसरी बात, क्या हम प्रभु के सेवा के लिए परिश्रम कर रहे हैं? चौथी बात, क्या हम जो है एक मन होके प्रभु की सेवा को कर रहे हैं? पांचवी बात, क्या एक दूसरे के प्रति हम चिंता करते हैं, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझते हैं? क्या मैं और आप जो है
प्रभु छठी बात, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा क्या मेरे और आपका स्वभाव है? जो सातवीं बात है, क्या हम जो परमेश्वर के जो काम है उसको कुड़कुड़ा के कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो मेरे प्रियो उसको छोड़ दें और प्रेम पूर्वक बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद की करें। आठवीं बात, प्रभु में सदा आनंदित रहने, उदास या चिंता मानसिकता के साथ जीवन नहीं जीना है, क्योंकि मानसिकता और चिंता मसीह जीवन के सबसे खतरनाक है। इसलिए हमें प्रभु में सदा आनंदित होकर जीवन जीना है, चाहे दुख हो या सुख हो। और नवीं बात जो है, प्रभु के करना है, आदर करना है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।